रामापुर गांव में रविंदर और पार्वती नाम के दो पति पत्नी रहते थे। उनको वानी और स्वाति नाम के दो बेटियां थे। रविंदर एक टीचर है। गांव को ट्रांसफर होने पर रामापुर गांव वाले रविंदर को बहुत सम्मान करते हैं। वानी और स्वाति भी उस गांव को देखकर बहुत खुश होते हैं। माँ, मैं और स्वाति बाहर जाके गांव पूरा घूम कर आते हैं। जाओ, पर तुम जहाँ भी जाओ सावधान से रहो। कम से कम इस गांव में संभाल के रहो। तेरे पापा को टेंशन मत करो, जल्दी घर आ जाओ। यहाँ आने के बाद भी हमें छोड़ेगी नहीं क्या माँ? कुछ न कुछ कहती रहती हो हमेशा। हाँ रे, तुम दोनों नौकरियों में लगने तक मैं ऐसी ही कहती रहूंगी। तो फिर जल्दी से कोई ना कोई काम ढूंढ लेंगे माँ। अभी तो हमें छोड़ दे, थोड़ी देर जाके आते हैं। ठीक है, जाके आओ। वानी और स्वाति ऐसे जाते समय उस गांव का सरपंच की पत्नी रोजा उनके सामने आती है। वानी और स्वाति को अजीब से देखती है। कौन हो तुम? इस गांव में तुम दोनों को पहले कभी नहीं देखी? हम नए नए आए हैं जी। हमारे पापा इस गांव के नए टीचर हैं। हो, ठीक है। तुम दोनों बहुत सुंदर हो। पास ही हमारा घर है, थोड़ा कॉफी पीकर जाओ। नहीं जी, फिर कभी हम आएंगे। अभी हम गांव को देखने जा रहे हैं। ठीक है बच्ची, मुझे थोड़ा काम है, मैं शहर जा रही हूँ। सब कुछ गांव में मिल रहा है ना, तो शहर क्यों जाना? कुछ खरीदने जा रहे हो क्या? नहीं बच्ची, ब्यूटी पार्लर में थोड़ा काम है। हर हफ्ते मैं ब्यूटी पार्लर जाती हूँ। हो, आप पार्लर को भी जाते हो क्या? ये क्या बच्ची, ऐसे कह दी? मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए? हाँ हाँ, जाना चाहिए। मेरा उद्देश्य है कि गांव में रहते हैं ना, यहाँ ब्यूटी पार्लर को जाने वाले कम रहते हैं, इसीलिए ऐसे पूछी। ये गांव है, पर बहुत सारे लोग यहाँ से शहर जाकर मेकअप कराते हैं। पता है, इस गांव के औरतें शहर तक जाकर सुंदर से तैयार होके आते हैं। लगता है तुम दोनों को भी ब्यूटी पार्लर जाने की आदत है। तुमको देखने से ही पता चल रहा है। हाँ जी, मेरी दीदी वानी ब्यूटी पार्लर कोर्स सीखी। थोड़े दिनों तक एक पार्लर में भी काम की। तो फिर तुम दोनों एक ब्यूटी पार्लर यहाँ खोल सकते हो ना? हम सब आपके पास ही आएंगे। हमारे घर में हमारे पापा नहीं मानते। देखो बच्ची, इस जमाने में ब्यूटी पार्लर मतलब कोई मामूली बात नहीं है। बहुत मुनाफे कमाए व्यापार है वो। अगर तुम ब्यूटी पार्लर रखना चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं तुम दोनों की मदद करूंगी। सभी औरतों को तुम्हारे पास भेजूंगी। ठीक है, मेरे घर में बात करके आपको बताऊंगी। ऐसे कह के वानी और स्वाति वहाँ से निकलकर घर जाते हैं। रोजा के दिए एक अच्छा बिजनेस प्लान दोनों बहनों को पसंद आता है। दोनों बहनें ब्यूटी पार्लर खोलने को सोचते हैं, पर उसके लिए उनके पिता मानेंगे कि नहीं करके थोड़ा सोचने लगते हैं। उस दिन रात को सभी खाना खाने के लिए बैठे समय वानी धीरे से उसकी दिल की बात कहती है। पापा और माँ, आप हमें कोई ना कोई काम करने को बोले ना, इसीलिए हम दोनों ने एक निर्णय लिया। तुम दोनों जो भी काम करो, पर यही करना चाहिए। शहर को मत जाओ, सब लोग एक जगह रहने से अच्छा रहेगा। तुम दोनों हमारे पास नहीं रहने से हमें अनाथों की तरह लगेगा। अरे दीदी की बात पूरी सुनो। आप दोनों कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हो, थोड़ा सुनिए पापा। बोलो वानी बेटी, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। तेरे दिल में रही बात हिम्मत से बोलो। ये बताओ, तुम क्या करना चाहती हो? पापा, मैं इस गांव में ब्यूटी पार्लर खोलने को सोच रही हूँ। बहन भी मेरी मदद करेगी पापा। आज सुबह मैं इस गांव के सरपंच जी के पत्नी से बात की, वो भी ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए राजी हुई। इस गांव के चारों ओर रहे औरतों को मेरे पास भेजूंगी बोली पापा। पापा, दीदी को ब्यूटी पार्लर खोलने का आइडिया बहुत दिनों से है, पर आप क्या कहोगे करके डर से इतने दिन चुप रह गई। आपको पसंद नहीं है तो छोड़ दीजिए पापा। आप सहमत होने से ही मैं खोलूंगी। आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए पापा। बहुत दिन पहले आप कहने पर ही मेरे ब्यूटी पार्लर जॉब को छोड़ दी ना। हमें याद है बेटी, तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है।
आप क्या कहते हो जी? देखो सावित्री, आज के जमाने में पिता की बात पर चल रहे बच्चे कहाँ मिल रहे हैं। मेरी बेटियां सच में हीरे हैं। देखो, मेरी इजाजत लेना चाहते हैं। मेरी बात को दिए सम्मान से मेरी बेटियां क्या हैं समझ में आ रहा है। वानी बेटी और स्वाति बेटी, तुम्हारे पार्लर के काम शुरू करो। रविंदर वो बात कहते ही वानी और स्वाति खुशी से घूम जाते हैं। उसके बाद 3 दिनों में रोजा की मदद से एक ब्यूटी पार्लर को खोलते हैं। रविंदर उसके हाथों से उस ब्यूटी पार्लर को शुरू करता है। दोनों बहनों के ब्यूटी पार्लर को उस गांव में रहे बहुत सारे औरतें और लड़कियां, बच्चे, बूढ़े सब आने लगते हैं। दीदी, शहर में नहीं, गांव में ब्यूटी पार्लर खोल के हम जीत गए, वो भी असली जीत। दीदी, तुम क्या कहती हो? हाँ स्वाति, अभी हमें खुद का काम है, अच्छे मुनाफे भी आ रहे हैं। हम अपने पैरों पर खड़े रहे। हमारे काम को यूं ही छोड़ देना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये काम एक भरोसा होना है। मतलब क्या करें दीदी? हम इस गांव में रहे लड़कियों को ब्यूटिशियन कोर्स सिखाएंगे, उससे वो भी बढ़ेंगे ना। अच्छा आइडिया है दीदी। ऐसे दोनों बहनें गांव में खोले ब्यूटी पार्लर के वजह से थोड़े लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। ब्यूटी पार्लर से आए पैसों से वो थोड़ा लेके और थोड़े पैसे गांव के कल्याण के लिए खर्चा करते हैं। दोनों बहनों को देख के उनके माता पिता बहुत गर्व महसूस करते हैं। रामापुरम में रविंदर नाम का एक बहुत बड़ा आदमी रहता था। रविंदर को चंद्रिका और हरिता नाम के 2 बेटियां थी। हरिता शहर में पढ़ती थी। चंद्रिका गांव में रहकर अपने पिता का देखभाल करती थी। उस गांव में रविंदर बहुत गरीब रहने पर भी उसकी बेटी को अच्छे रीति रिवाजों से बड़ा करता है। चंद्रिका बहुत बुद्धिमान लड़की है। ऐसे रहते हुए एक दिन शहर से उस घर को शंकर आता है। शंकर मामा, कैसे हो? घर में सब ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा। पिताजी, शंकर मामा आए हैं। क्या रे शंकर, बहुत दिनों बाद आए हो, क्या बात है? मैं एक मुख्य विषय बोलने आया हूँ। हमारी हरिता का कॉलेज की पढ़ाई हो गई ना, उसे मैं घर वापस भेजना चाहता हूँ। ये क्या शंकर, वो तुम्हारे पास रहने से ही अच्छी रहेगी सोचकर मैं उसे भेजा। वो बात नहीं है रे, पैदा हुए गांव में वो भी थोड़े दिनों तक रहना है ना। ऐसे रहने से ही सब कुछ पता चलेगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो। शादी की उम्र में आई लड़कियां मायके के घर रहने से ही अच्छा है। कल के दिन अगर वो ससुराल चली गई तो कैसे? ठीक है रे, जैसी तेरी मर्जी, उसे यहाँ भेज दे। मुझे गलत मत समझो रविंदर, मैं हर समय तुम्हारा भला ही चाहता हूँ। अब मैं चलूं? कल हमारे हरिता को घर भेजूंगा। अब मैं निकलता हूँ। ऐसे कहकर शंकर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन उस घर को शहर से हरिता आती है। हरिता आते ही चंद्रिका जाके गले लगाती है। छी, तेरे पास से मिट्टी की बदबू आ रही है। कहीं तू गोबर पकड़ ली क्या? उस बदबू से मुझे सख्त नफरत है। ये क्या बहन, ऐसे बोल रही हो? बहुत दिनों बाद दीदी को देखकर गले लगाने का मन नहीं कर रहा क्या? ऐसे क्यों कहने लगी? देखो दीदी, तू थोड़ी दूर रहकर मुझसे बात कर। मुझे साफ सुथरा बहुत पसंद है, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। ठीक है बहन, मैं तेरे लिए मनपसंद खाना बना कर लाऊंगी। थोड़ी देर तू आराम कर ले, पिताजी खेत को गए हैं। मैं आराम करूंगी, नींद से उठने के बाद मैं खुद आऊंगी। तब तक मुझे कोई डिस्टर्ब मत करो। ऐसे हरिता कहने पर चंद्रिका बहुत दुखी होती है। उस दिन रविंदर बहुत दुख होकर घर लौटता है। घर आते ही हरिता के बारे में पूछता है। चंद्रिका पानी लाके देने पर वो पानी पी के थोड़ी देर बैठता है। क्यों पापा ऐसे हो? क्या हुआ? शंकर मामा तेरी बहन के बारे में पूरा विषय बोले। तुम दोनों की माँ नहीं है। उसे बचपन से ही शहर में पढ़ा रहा हूँ। अभी वो गांव को देखकर घृणा करने लगी। अभी वो शादी की उम्र में आ गई। वो शहर के वेशभूषा में रहने से यहाँ कैसे बेटी? आप चिंता मत कीजिए,
मैं उसकी सिर्फ दीदी ही नहीं हूँ, माँ भी हूँ। मैं सब देख लूंगी पिताजी, लेकिन आप उससे कुछ मत कहिए। ऐसे चंद्रिका बातें करते समय वहाँ हरिता आती है। पिताजी कैसे हो? ये क्या पिताजी, अभी तक नहाए नहीं? ऐसे गंदगी में रहने से बीमार पड़ जाएंगे पिताजी। बेटी, ऐसे रहना मुझे आदत हो गया है। ऐसे कहकर रविंदर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन चंद्रिका गाय से दूध निकालकर बाद में गोबर का पानी घर के बाहर छिड़कती है। उसके बाद बर्तन साफ करती है। ये सब देखकर हरिता बहुत चिड़चिड़ा महसूस करती है। हरिता, आज मैं कुएं के पास कपड़े धोने जा रही हूँ, क्या तुम आओगी? छी, मैं नहीं आऊंगी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर मतलब? क्या वो भी मालूम नहीं? न्यूज़पेपर मतलब अखबार। मुझे पता है वो यहाँ नहीं मिलेगा। मैं शॉप को जाकर खरीद कर लाऊंगी। तुम सब क्यों ऐसे बिना पढ़ाई किए अनपढ़ों की तरह काम करते रहते हो? मैं यहाँ आते समय बहुत सारी लड़कियों को देखी। सबके घरों के सामने लड़कियाँ कुछ न कुछ काम कर रहे थे। मुझे देखो, शहर में डिग्री तक पढ़ी, थोड़े दिनों में मुझे नौकरी भी मिलेगी, पर तू ऐसे बर्तन मांजती रहेगी ना? हरिता ऐसे कह के मजाक से हंसती रहती है। उसी समय वहाँ रविंदर आता है। हंसो बेटी हंसो, खूब हंसो। तू वहाँ शहर में पलंग पर आराम से सोने से, तेरी दीदी यहाँ जमीन पर सो रही है। तू वहाँ पढ़ाई करके अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाने से, यहाँ तेरी दीदी फटे हुए कपड़े पहनकर बहुत खुश है। बचपन में तेरी माँ मरने पर तू रोती रही, तब पता है तेरी दीदी ने क्या कहा? पिताजी, बहन को शहर भेजो, वहाँ मामा जी के घर सभी सुविधाएं हैं और मेरी बहन अच्छे से पढ़कर हमें अच्छा नाम हासिल करेगी करके बोली। पिताजी, आप चुप हो जाइए, ऐसी बातें मत बोलिए पिताजी। मुझे बात करने दो चंद्रिका बेटी, उसे सभी विषय पता चलना चाहिए। क्या पता चलना है? मेरे 2 बेटियों में से सिर्फ एक बेटी को ही पढ़ाने की सामर्थ है। तब तेरी बहन तुझे पढ़ाने को बोली और उसकी जिंदगी ऐसे खराब कर ली। आज तेरी जिंदगी की हर पल उसी ने दिया है, आगे से उसे दुखी मत करो। ऐसे रविंदर बात करने पर हरिता के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलती। आंसू बहाते हुए उसकी दीदी चंद्रिका के पास जाती है। चंद्रिका भी उसे देखकर आंसू बहा के बहन को गले लगाती है। दीदी, मुझे माफ करो दीदी, मैं तुम्हें समझ नहीं सकी और मुंह में आए बातें बोल दी। इतने दिनों से मेरी खुशी के लिए तूने बहुत कुछ झेले हैं। हरिता, रो मत, हमें खुशी से रहना है और हमारे साथ रहने वाले भी खुश रहना है, वही जिंदगी है बहन। ऐसे चंद्रिका कहने पर दोनों बेटियों को रविंदर पास लेता है। उसके बाद दोनों बहनें मिलकर घर में खुशी से रहने लगते हैं।